बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और आवाम में उनकी मोहब्बत से 14 जमातों पर इत्तेहाद घबरा गया, खुद ही अब असम्बली तोड़ने का सोचने लगे हैं। आज मीडिया में भी इस किस्म की खबरें आई हैं। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब सियालकोट में जलसा किया तो उन्होंने कहा कि मैंने जो मेरे से रब्ता कर रहे थे इलेक्शन कराने के लिए सबके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। मैं उस वक़्त तक किसी से बात नहीं करूँगा जब तक नए इलेक्शन का ऐलान ना किया जाए। नाज़रीन, 14 मुख्तलिफ जमातों ने पीपल्स पार्टी, नून लीग, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने मिल के इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के जरिए, साजिश के ज़रिए ख़त्म तो कर दी, लेकिन हुकूमत चलाना इनके लिए एक एक लम्हा भारी होता जा रहा है। कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर रहे। अभी तक ये फ़ैसले हो रहे हैं कि पहले मेरा वज़ीर लगा दो, मेरा सेक्रेटरी लगा दो, मेरा फ़लाँ जगह पर चेयरमैन FP लगा दो, मेरा मेंबर कस्टम लगा दो, मेरा ये लगा दो ना। और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका है, लेकिन हुकूमत कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही। ये कैसी कमांडो हुकूमत है? ये तो दावा करती थी कि हमने एटमी धमाके किए हैं, ये पेट्रोल की प्राइस पे ही नहीं अभी तय कर पा रही। IMF से किन शराइत पर बात करनी है, वो पूरी कबीना वज़ीर आज़म समेत लंदन गए, वहाँ भी कोई फ़ैसला नहीं आया। वहाँ कहा जा रहा है कि अलग मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ नाला है कि आपने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान इस वक्त इतना मकबूल हो गया है, अगर इलेक्शन कराएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, मेरे केस भी नहीं ख़त्म हो रहे, मैं अभी तक इश्तिहारी हूँ। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने नाज़रीन कल जो कहा था कि मुझे कत्ल करने की साजिश की गई है बंद कमरों में, ये बैरूनी साजिश बैरून मुल्क से हुई और पाकिस्तान में बंद कमरों में इसकी प्लानिंग की गई है। उसके बाद नाज़रीन, इमरान खान की ज़िंदगी तो ख़तरा तो है, लेकिन ये हाकिम वक़्त 14 जमातें बना के 22 करोड़ अवाम के हाकिम मुसल्लत हो गए। इसके मुख्तलिफ अदारे हैं जिनके अरबों रुपये बजट है। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को हो जाता है तो इन हुक्मरानों को और इनको लाने वालों को लेने के देने पड़ जाएंगे, इनको अपनी जानें बचाना मुश्किल हो जाएंगी। भाई, आप मरियम नवाज जो सज़ा याफ्ता है अदालत से, उसको तो आप प्रोटोकॉल दे रहे हो, रेंजर की ड्यूटी दे रहे हो, पुलिस की दे रहे हो, साबिक़ वज़ीर आज़म की ड्यूटी आपने इमरान खान की विड्रा कर ली। क्या वाकई ही अमेरिका रजीम चेंज करने के बाद किसी भी मुल्क में खाना जंगी चाहता है? और दानिस्ता इसके लोग पाकिस्तान में काम करते जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आज भी कल पूरी हुकूमत ने मिलकर 14 जमातों ने पेट्रोल की कीमत की प्राइस का इजाफे का फ़ैसला नहीं कर सके और IMF ने अगली किस्त नहीं दी। जो हुकूमत इतनी बेबस लाचार है, 1 महीने के आने के बाद भी ना कबीना पूरी कर सकी, ना कोई मुल्क की सलामती के लिए बड़ा फ़ैसला कर सकी, ना माशी तौर पर मुल्क को सुधार सकी, ना सियासी इस्तेकाम ला सकी, बल्कि अफरा तफरी और खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। सियालकोट में तहरीक इंसाफ के जलसे में पुलिस का धावा बोलकर पूरे मुल्क में जलसा करा दिया। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि आज वो फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह, तुम कहते हो कि 20 बंदे इस्लामाबाद मेरे लॉन्ग मार्च में नहीं आएंगे, मेरे धरने में नहीं आएंगे। आज मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा फैसलाबाद में करके दिखाऊंगा, रोक सको तो रोको। उसमें ना सिर्फ PTI के रहनुमा होंगे, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें, माएँ, बहनें, बेटियाँ, दादी, नानी, सास, ससुर, चाची, भतीजा, बेवर, देवरानी होगी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे शहर में, जहाँ तुम्हें राना सनाउल्लाह साहब, तुम्हारे ही कज़न शेरदिल ने, एक रिश्तेदार नवाज शरीफ के शेरदिल ने कहा था कि तुम 18 के कातिल हो, मैं उधर जलसा करूँगा और बताऊँगा कि मुझे कत्ल करने की साजिश में और सियालकोट के जलसे में हंगामा कराने में इस हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत और वज़ीर दाखिला और इमरान खान के मुताबिक शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज ने किस तरह प्लानिंग की कि इमरान खान के जलसे की जगह को कैंसिल कर दिया जाए और इमरान खान सिक्योरिटी ना होने की वजह से आए तो उसको हिट कर लिया जाए। लेकिन इमरान खान ने जैसे ही उन्हें खबर मिली कि उन्हें
जलसा कैंसिल कर दिया। उसके बाद पीटीए की पूरी क़यादत पहुंची। नाज़रीन, कहा जा रहा है लंदन प्लान में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में जो तफसीली 1-to-1 मुलाकात हुई है, उसमें कहा है इन हालात में हमने बाज़ लोगों के वरगलाने पर आसफ अली जरदारी ने हमें आगे लग कर सारी जिम्मेदारी तो हमें दे दी, लेकिन कमाई वाली सारी सीटें आसफ अली जरदारी और मौलाना अहम वजारतें मांग रहे हैं। MQM गवर्नरशिप मांग रही है, मौलाना फजलुर रहमान KPK का गवर्नरशिप मांग रहा है और 4 पुरकशिश वजारतें मांग रहा है। और पंजाब में पीपल्स पार्टी ने जितने अरकान ने सारी वजारतें और सारे सेक्रेटरी मांग ली है। उन्होंने कहा ऐसे में तो हम पंजाब का अगला इलेक्शन भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुशावरत जो लंदन में हुई, उन्होंने कहा अगर इन हालात में पीपल्स पार्टी से ब्लैकमेल होते रहे तो पंजाब में जो हमारी अक्सरियत है अकलियत में बदल जाएगी। इमरान खान का बढ़ता हुआ बयानिया इस वक्त हुकूमत के लिए दर्दे सर बन चुका है और इसी वजह से आज कल रात को पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना था, हुकूमत नहीं कर सकी। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने मशवरा दिया है कि इन हालात में अगर आपने 25-30 रुपये पेट्रोल का इजाफा किया तो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे अरकान असम्बली लोगों में जाएंगे तो लोग आंडे मारेंगे, जूते मारेंगे, नारे लगाएंगे। तो इस पर शहबाज शरीफ ने और बाज़ कबीना के लोगों ने कहा नवाज शरीफ साहब अगर हमने इस वक्त पेट्रोल और बिजली और पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई तो IMF कर्जा नहीं देगा, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तो उन्होंने कहा होने दो, खुदा न खास्ता अल्लाह करे ये बात सच हो। इस सिलसिले में एक मीडिया ने भी दिया है कि नवाज शरीफ ने जाके अब शहबाज शरीफ जब आएंगे नवाज शरीफ की हिदायत पर, इस दौरान नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल और दीगर इत्तेहादियों से खुद बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में हुकूमत नहीं चल रही, ये तो इमरान खान की कमाल था कि इस क्राइसिस में मुल्क को चला रहा था। अगर हम इस तरह हुकूमत चलाते रहे तो बिजली और पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छूएंगी और हमारे नामजद करदा उम्मीदवार जब भी इलेक्शन होंगे अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे। तो बेहतर ये है असम्बली तोड़ दी जाए। फिर मौलाना आसफ अली जरदारी ने उन्हें कहा नवाज शरीफ साहब मैंने आपके कहने पर आगे लग के अरबों रुपया बांटा, ताकतवर हलकों से मेल मिलाप किया, गारंटर मैं हूँ, अब आप अकेले आप असम्बली नहीं तोड़ सकते। दर हकीकत नाज़रीन जितनी भी महंगाई हो रही है, डॉलर इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ऊपर वाली सतह पर पहुंच चुका है। बिजली की कीमत पाकिस्तान की हाईएस्ट सतह पर पहुंच चुकी है। दाल चना, दाल मूंग, चावल, आटा, घी, प्याज, लहसुन, बिजली, ये सारी इतनी महंगी हो गई है एक बात नहीं होती। तो उस पर नवाज शरीफ ने कहा महंगाई की सारी शिकायतें अवाम हमसे नाराज़ हो रही है। और जरदारी साहब आप पिछले 14 साल से सिंध में मौजे कर रहे हैं, आप कहते हैं आईनी ओहदे भी मुझे दे दो, स्पीकर कौमी असम्बली भी आपने ले लिया, आप सदारत भी मांग रहे हैं, उधर बलोचिस्तान वाले गवर्नर मांग रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान गवर्नर मांग रहे हैं, वजारतें मेरी मर्जी से है नहीं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ऐसे में बेहतर है कि हम नए इलेक्शन में चले जाएं। तो उस पर आसफ अली जरदारी ने कहा मियाँ साहब आपकी पूरी कबीना ECL में थी, आज मैंने हुकूमत साजिश करके नवाज शरीफ ने और आसफ अली जरदारी ने, मौलाना ने अमेरिकन एजेंडे पर लोगों को ख़रीदो फरोख्त करके हुकूमत बदला ली। इसीलिए आज मरीम नवाज़ को VVIP प्रोटोकॉल मिल रहा है। आपकी कबीना जो लाहौर से बाहर नहीं निकल सकती थी, इस वक्त लंदन आपके पास सैर करने आई हुई है। आप थोड़ा सा हौसला रखें, अगर आपने असम्बली तोड़ी तो मैं सारे राज, आसफ अली जरदारी ने कहा, अफशा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में इन हालात में अगर हमने इलेक्शन कराए तो इमरान खान को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसका एक ही हल है, 1 साल अगला पूरा किया जाए और नवंबर में अपनी मनपसंद तैनाती की जाए और फिर अगला इलेक्शन करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुख्तलिफ सर्वे में ना सिर्फ इमरान खान बल्कि PTI मकबूल होती जा रही है। उसके जलसों में PTI के कारकुनों और रहनुमाओं के अलावा आम शहरी हकीकी आज़ादी की मुल्क की जंग के लिए बाहर आ चुके हैं। ओवरसीज पाकिस्तान का इतना प्रेशर है, अगर उनको वोट ना डाला तो ओवरसीज पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में आ जाएंगे। और एक बंदा जिसे तुम मौजूदा हुकूमत यानी कि नवाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत, जरदारी साहब की हुकूमत, मौलाना की हुकूमत, एक वोट नहीं डालने दे रहे ओवरसीज को, इधर आके 10-10 वोट ख़राब करेंगे। वो सब कस्में खा चुके हैं कि अगर हमें वोट का हक ना दिया, हमारे ज़ेरे मुबादला से मुल्क चलाया जा रहा है और वोट देकर हमें बुरा भला कहा जाता है, तो एक बंदा आके 10-10 वोट ख़राब करेगा। ये हुकूमत चलाने कर
हम हुकूमत में होते हुए अवाम में नहीं जा सकते। इमरान खान अपोजिशन में हो के इतने इतने बड़े जलसा कर रहा है जिसे तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आज फैसलाबाद के जलसे में कहा जा रहा है कि टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्मी तकरीबन 46 से ज़्यादा है, लेकिन लोग अभी से जलसा गाह में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इमरान खान ने आज के जलसे में बताएंगे कि वीडियो में कुछ सरकारी लोग थे, लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन इशारतन दे देंगे कि कौन कौन से। कहा जा रहा है उनकी वीडियो इस वक्त 4 मुख्तलिफ ममालिक में चले गई है। और इमरान खान से बाद लोगों ने रब्ता किया है कि खुदा के लिए वो जो वीडियो आपने रिकॉर्ड करके महफूज मकाम में पलाई है और खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है तो उसमें हमारे नाम निकाल दे। इमरान खान ने इस सिलसिले में किसी से भी रब्ते से इनकार कर दिया। नाज़रीन, आप हैरान रह जाएंगे जब बंद कमरों की साजिश जिसका इमरान खान दावा कर रहे हैं कि उन्हें मारने की साजिश की गई है, उनमें पाकिस्तान की कौन कौन सी अहम तरीन शख्सियात शामिल हैं। इनका ख्याल है कि इमरान खान खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी भी तहरीबकारी में किसी बड़े काम में अगर मार दिया जाता है तो पीटीआई को कोई संभाल नहीं सकेगा और पीटीआई ख़त्म हो जाएगी। फिर मैदान में पीपल्स पार्टी और नून लीग रह जाएगी और मादी की तरह बारियां लगाती रहेगी। लेकिन शायद हुकूमत इस गलत फहमी का शिकार है कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो पूरे मुल्क में खून रेजी हो जाएगी, आग लगा देंगे लोग अपने लीडर को आगे लियाकत अली खां के कत्ल का आज तक पता नहीं चला। अब इमरान खान ने सबूत के तौर पर उन्हें मुबैना कत्ल करने वालों के बारे में वीडियो दे दिया। आप सोचें जब वो वीडियो आएगी तो पूरा पाकिस्तान में अमन कायम करना मुमकिन नहीं रहेगा। इमरान खान आज उनके असद उमर और दीगर क़यादत फैसलाबाद में ख़िताब करेगी। फैसलाबाद में इब्तदाई तौर पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के इत्तेहादियों ने आपस में मीटिंग की है कि अगर ये आइंदा 15 दिन में हुकूमती इत्तेहादी आपस में एक पेज पर नहीं आते, यानी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा IMF की शराइत के मुताबिक पूरे नहीं करते, तो क्या असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। इस पर मुस्लिम लीग नून आपस में तफरीक हो चुकी है कि अगर असम्बली टूट गई, इमरान खान आ गया तो हम अब लंदन और यूरोप की सैरें कर रहे हैं, अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, दोबारा सब जेल में जाएंगे। अगर इमरान खान दोबारा आया और ताकत से आया, वो तो मौजूदा जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की साजिश की है तो वो तो एक एक को पकड़ के बेनकाब भी करेगा और गिरफ़्तार भी करेगा। नाज़रीन, मेरे हुकूमत से मुतालबा है कि आप तजर्बाकार हैं, शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब, आप भी 3-3, 4-4 दफ़ा हुकूमतें कर चुके हैं। अगर आप हर एक को सिक्योरिटी देते हैं तो साबका वज़ीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी देना आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। उनकी जानो माल की हिफाजत नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी की जानो माल की हिफाजत है। ये गलती ना कीजिएगा। उसकी इमरान खान की सिक्योरिटी 10 गुना बढ़ा दें, उनकी ज़िंदगी को फूल प्रूफ करने की कोशिश करें। ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला तो अल्लाह होता है, लेकिन बंद कमरों की साजिश के ज़रिए इमरान खान को ख़त्म करना, मुल्क को तबाही के दखाने की तरफ ले जाना होगा। इमरान खान का आज जलसा फैसलाबाद का, कहा जा रहा है PTI के फ़रख हबीब के मुताबिक कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, 14 जमातें मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, अख्तर मैंगल, MQM, बाप पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जमातें हुकूमत में आके भी अपने आप को बेबस, मजबूर और इमरान खान का खौफ इस कदर तारी है कि कोई भी बंदा पब्लिक प्लेस में या जलसा जुलूस करने के लिए नहीं जाता अकेला, कि ऐसा ना हो कि अवाम उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी लगा दे, लोटा लोटा ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। इमरान खान का खौफ हुक्मरानों का हुकूमत में होने के बावजूद, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद इनकी बेचारगी और बेबसी नज़र आ रही है। क्या शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर हुकूमत को चलाते हैं या अपने इत्तेहादियों से मिलकर अगले इलेक्शन की तरफ रास्ता निकालते हैं। कहा जाता है कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ बयान करके इख्तलाफ राय को दुश्मनी में बदल दिया है। जब तक तमाम सियासी स्टेक होल्डरों को ला के एक जगह पर ना बिठाया गया और कंसेंसस से इलेक्शन ना कराया गया तो इलेक्शन खून रेजी होगी और उसको मानेगा भी कोई नहीं। अब पाकिस्तान की पूरी कौम का, सियासी जमातों का फ़र्ज़ है कि आपस के इख्तलाफात ख़त्म करके पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ और उस पर तमाम जमातों को राज़ी किया जाए। वरना इस दफ़ा धांधली करने की कोशिश की गई तो अगली दफ़ा धांधली करने के काबिल कोई नहीं रहेगा। आज फैसलाबाद के जलसे में इमरान खान अहम इंकशाफत करेंगे कि उनको अपोजिशन जमातें जो थी उनको बचाने वाले कौन कौन से अफसरान, सियासी
सरकारी अहम शख्सियत शामिल थे। आप सुन के होशरुबा होंगे। हो सकता है आज के बाद वो यहाँ जिस दिन लॉन्ग मार्च की ऐलान करना है उस दिन उनका ऐलान करे, लेकिन उनकी वीडियो इस वक्त बाज़ लोगों के लिए टेंशन के मरीज़ बन चुके हैं कि अगर इमरान खान की वीडियो उनको खुदा न खासा नुकसान होता तो आ जाएगी तो उनका पाकिस्तान में रहना ना मुश्किल हो जाएगा। सारी सूरत हाल आप तरक्की, अब पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सरकारी इदारों का फ़र्ज है कि मुल्क को इस बदहाली और इस माशी बदहाली और सियासी अदम इस्तेमाल से निकाल के अमन और तरक्की की तरफ ले जाए और अवाम की राय के मुताबिक जिसको अवाम मुंतखब करे वो मुल्क का हाकम बने। नाज़रीन, आज इमरान खान का जलसा फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह की तड़ियों की जवाब और हुकूमत और आसफ अली जरदारियों के बारे में अहम इंकशाफात पर मबनी होगा। उसे देखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।